मुझे लगता है अपने मित्र के साथ जो मैंने झूठ बोला उसके हिस्से का भी अन्न मैं खा गया, आज उसी का दंड भोग रहा हूँ। इस घटना को याद करते ही सुदामा का हृदय अत्यंत व्यथित हो गया और व्यथित हृदय के साथ अपने क्षीणकाय शरीर को घसीटते हुए सुदामा चल पड़े अपने मित्र घनश्याम से मिलने के लिए। अपने मित्र घनश्याम से मिलने, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो दुखिया सुदामा चला है, भर के पोटली में चावल के दाने, देखो दुखिया सुदामा चला है, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो दुखिया सुदामा चला है, भर के पोटली में चावल के दाने, देखो दुखिया सुदामा चला है, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो दुखिया सुदामा चला है, अपने मित्र घनश्याम से मिलने। सिकाया नंगे पांव से चला निर्धन सुदामा अपने गांव से, एक दुर्बल सिकाया नंगे पांव से चला निर्धन सुदामा अपने गांव से, याद करता हुआ वो बचपन के क्षण, आंसुओं से भरे थे उसके दोनों नयन, अपना दुखड़ा मोहन को सुनाने, अपना दुखड़ा मोहन को सुनाने, देखो दुखिया सुदामा चला है, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो दुखिया सुदामा चला है, भर के पोटली में चावल के दाने, देखो दुखिया सुदामा चला है, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र की समृद्धियों में डूबा हुआ सुदामा नंगे पांव चलते चलते
पहुंच गए द्वारिका नगरी में। मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। क्या मेरा कृष्ण मुझे पहचानेगा? अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो मुझे कैसे भूल सकता है? जब मेरी स्मृतियों में वो समाया है तो क्या उसकी स्मृतियों में मैं नहीं समाया हूंगा? जब मैं उसे सच्चे मन से याद करता हूं तो वो भी तो मुझे सच्चे मन से याद करता होगा। मिलेगा वो मुझे, जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने महल की ओर कदम बढ़ाया था, तभी आवाज आई, किधर जा रहे हो? सुदामा के कदम ठिठक गए। बंधु, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं। द्वारिकाधीश से मिलने आए हो? अरे मिलने आना था तो अपनी ध्वज तो सवार कर आते। हालत देखिए अपने, तन पर पूरे कपड़े नहीं है, पांव में पादुका नहीं है, और सिर की हालत तो देखो, मिट्टी से लत पर तुम्हारे केश, और तेल का तो मानो कभी दर्शन ना किया हो। बंधु, मैं दीनहीन हूं, मैं निर्धन हूं, लेकिन निर्धनता तो अपने मित्र से मिलने में बाधक नहीं हो सकती। मैं तो अपने सखा कृष्ण से मिलने आया हूं। कृष्ण, वो द्वारिकाधीश तुम्हारे सखा? अरे सैनिकों, सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है? अरे ये कह रहा है कि कृष्ण मेरे सखा है। सुदामा ने कहा, हाँ वो मेरे सखा है, उनसे मिलने आया हूं। अच्छा, तो धन चाहिए, वैभव चाहिए? नहीं नहीं, मेरी अखियां तो हरि दर्शन की प्यासी है। मेरा ये गात श्री कृष्ण का स्पर्श पाना चाहता है। मेरे नयन उनके रूप माधुरी के दर्शन करना चाहते हैं। मैं अपने सखा से मिलने आया हूं। जो तुम देख रहे हो वो मेरे द्वारिकाधीश नहीं देखते, वो तो इससे ऊपर की सोचते हैं। जाओ कह दो मेरे श्याम से कि सखा सुदामा आया है, आंसू के निर्झरनी संग प्रीत निभाने आया है। मेरी रेगिस्तानी प्यास तेरा मधु पाने को मचलती है, और अंतर के अरमानों की रह रह कर पीर सुलगती है। तेरे दरस बिना हो गई ये बंजर मेरी काया है। प्रेम भरे इन भावों को सूने आंचल में लाया है। प्रेम भरे इन भावों को सूने आंचल में लाया है। मेरे मित्र तक मेरा संदेश तो पहुंचा दो। बस एक बार उसे कह दो कि सुदामा तुमसे मिलने आया है। फिर देखना मेरा मित्र दौड़ा चला आएगा। मेरी गरीबी मत निहारो, मेरे भाव देखो। अपने मित्र से मिलने के लिए जो मेरे अंदर भाव जन्म ले रहे हैं, उन्हीं भावों के अधीन मेरा सखा दौड़ा आएगा, और देखना मुझे अपने गले से भी लगाएगा। वो अवश्य आएगा। क्या क्या सुना मैं तुमको अपने गरीबी का हाल। बड़ी दूर से चल के मैं यहाँ आया हूँ। रहा बचपन में मेरे संग ये घनश्याम। मुझे मिलने दो, मैं तकदीर का सताया हूँ।